नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रधानमंत्री देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बजट में घोषित 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,981 मामले आए सामने, 18,993 सक्रिय मामले बचे। और 28 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा होने की संभावना। पूर्वी राजस्थान में आगामी एक हफ्ते में छुटपुट बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में पंडित उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके आदर्श गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। वर्ष 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया था। पिछले साल प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अंत्योदय का सिद्धांत पंडित उपाध्याय की देन है। आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अंत्योदय का सिद्धांत उनकी देन रही। उन्होंने पूरी शक्ति संगठन को वैचारिक अधिष्ठान देने, कार्यकर्ता के निर्माण में, संगठन के विस्तार में अपने जीवन का अधिकतम कार्यक्षेत्र खपाया। पंडित जी के विचार चिंतन में उन बातों का अर्थ है जो वेद से विवेकानंद तक हम सुनते आए हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक सुनते आए हैं। वे कहते थे कि व्यक्ति प्रतिभा संपन्न हो, सामर्थ्यशाली, परिवार एक रस हो, परिवार सामर्थ्यमय हो। ये कहते थे समाज समान अधिष्ठान पर विविधताओं से भरा हुआ संकल्पबद्ध होना चाहिए। राष्ट्र में जो सेना है, सेना अत्यंत सामर्थ्यवान होनी चाहिए और तब जाकर के राष्ट्र सामर्थ्यवान बनता है। पंडित उपाध्याय की जयंती पर मुख्य समारोह जयपुर के पास धानक्या स्टेशन पर होगा। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल छीपा ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक ऋण के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इन आवेदनों में से 5.5 लाख से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं। करीब 2 लाख आवेदकों को ऋण वितरित कर दिए गए हैं। मंत्रालय लॉकडाउन के बाद कारोबार फिर शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते पीएम स्वनिधि योजना चला रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से प्रभावित कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बजट में घोषित 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, ऊर्जा विभाग के शासन सचिव और बिजली वितरण कंपनियों के सीएमडी अजिताभ शर्मा सहित तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने इन कनेक्शनों को पूरा करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के साथ नए आवेदन प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि विद्युत उपभोक्ता अपने कनेक्शन की स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा के अनुसार बिना अतिरिक्त राशि जमा करवाकर बढ़ा सकेंगे। किसान कृषि कनेक्शन की इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना का लाभ 31 दिसंबर तक उठा सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,02,330 हो गई है।
राज्य में अब 18,993 सक्रिय मामले बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 1,981 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 381 मामले जयपुर जिले के हैं। इनके अलावा जोधपुर में 308, भीलवाड़ा में 133, उदयपुर में 103, अलवर में 92, जालौर में 91, बीकानेर में 86, अजमेर में 74, सीकर में 70, पाली में 59, नागौर में 51 और 22 जिलों में 50 से कम मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 1,397 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। देश में रोजाना कोविड के नए रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 87,300 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 86,500 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 46,70,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 81.55% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए औषध और नियंत्रण संगठन ने जयपुर जिले के ऑक्सीजन निर्माता फर्म और कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए औषधि नियंत्रक अधिकारियों को नियुक्त किया है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से ग्रस्त गंभीर प्रकृति के रोगियों को ऑक्सीजन की अधिक जरूरत रहती है। वर्तमान में जयपुर शहर के सभी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए अधिक ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड टीम ने कल अपने स्थापना दिवस पर कोरोना संक्रमण से बचाव और धारा 144 की पालना के लिए जागरूकता अभियान के तहत फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर टीम ने सहयोग करने के लिए लोगों का आभार भी जताया। शिक्षक भर्ती 2018 के खाली पड़े 1,167 पदों को जनजाति वर्ग से भरने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का डूंगरपुर में कांगरी डूंगरी पहाड़ी पर पिछले 18 दिनों से चल रहा प्रदर्शन कल उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कल पुलिस पर पथराव किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस घटना में एएसपी, डीएसपी और थानेदार सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया। कल देर रात को आईजी विनीता ठाकुर नेशनल हाईवे पहुंची और घटना का जायजा लिया। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। आज दोबारा छात्रों से समझाइश की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक आरएस शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग में कल आसमान में आंशिक बादल छाये रहने और श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर संभाग के जिलों में आगामी 3-4 दिन हल्की बारिश की संभावना है और शेष सभी संभागों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। अगले 5-7 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में केवल छुटपुट बारिश होने की संभावना है। हालांकि एक लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से पिछले 2 दिनों से पूर्वी राजस्थान में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ लाइट टू मॉडरेट रेन रिपोर्ट हुआ है, लेकिन रेनफॉल एक्टिविटीज में कमी होगी। केवल साउथ ईस्ट राजस्थान जो कोटा संभाग है और उदयपुर संभाग है, वहां पर छुटपुट बारिश लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रधानमंत्री देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित कृषि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बजट में घोषित 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,981 मामले सामने आए हैं। 18,993 सक्रिय मामले बचे हैं
और 28 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आगामी एक हफ्ते में छुटपुट बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।